जय शिवम। नमस्कारम। बंधु, आप लोग देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे वैधव योग। वैधव योग विशेष रूप से स्त्री जातक जो होती है उनके लिए बड़ा कष्टदायक होता है। और वैधव योग के विषय में ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन किया गया वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जब कभी किसी भी स्त्री जातक, कन्या हो या स्त्री हो, उसकी जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि 10वें भाव में शनि अवस्थित हो, एकादश भाव में जो राहु अवस्थित हो, पंचम भाव में शनि, राहु या केतु अवस्थित हो, सप्तम भाव में मंगल या शनि अवस्थित हो। इसी प्रकार से शनि लग्न में बैठा हो और राहु पंचम बैठे हो, तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो ग्रहों की व्यवस्था है, जो उनके दृष्टि है, वो स्त्री को अपने जीवन में दाम्पत्य सुख में कमी करती है। और दाम्पत्य सुख में कमी होना अस्वाभाविक माना जाता है और दाम्पत्य सुख की कमी के कई कारण बनते हैं। कुछ स्थानों पर पति और पत्नी के बीच में बिछोह संबंध हो जाता है। कभी कभी दोनों में परस्पर बहुत प्रेम होता, बहुत अच्छे संबंध होते, लेकिन दोनों का निवास स्थान एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। अलग अलग शहरों में बसते हैं, उसमें दाम्पत्य सुख की कमी होती है। लेकिन कुछ जगह पर यह भी कहा गया कि मंगल लग्न में बैठा हो, मंगल 7वें भाव पर बैठा हो, मंगल जो है 8वें भाव पर बैठा हो या 12वें भाव पर बैठा हो, तो भी स्त्री को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों को सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से यदि चौथा मंगल बैठा तो सुख हंता माना गया है। दाम्पत्य जीवन सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चले, इसके लिए अनेकों प्रकार के उपाय भी बताए जाते हैं और वह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन विशेष रूप से जब शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती हो, वहाँ मंगल बैठा हो और पंचम भाव पे राहु बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है, यह प्रयोग में आया है, पिछले 42 वर्ष के हमारे ज्योतिषिक अनुभव के अनुसार ये देखने में आया है कि ऐसी स्त्रियों को वैधव योग का सामना करना पड़ता है और बहु विवाह भी उनका होने की संभावनाएं और संकेत देता है। वैधव योग स्त्री के लिए बड़ा कष्टकारक होता है। विशेष रूप से उस समय होता है जब उसका विवाह हो जावे, संतान का जन्म हो और संतान अबोध हो, छोटी छोटी संतान हो, और उस दशा में यदि वैधव योग होता है तो उस स्त्री का जीवन नारकी हो जाता है। यदि वो पुनः विवाह करती तो दिक्कत है और विवाह ना करती हो तो उसे दिक्कत है। और इस प्रकार से जो है यह सारी बातें जो है उसे वैधव जीवन में बहुत कष्ट देती है। वैधव से अर्थात विधवा जीवन जीना। प्राचीन काल में वैधव अवस्था में जो स्त्री जीती थी उसको कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था, कड़े अनुशासन का सामना करते हुए जीवन यापन करती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे समाज में सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन आया है और वैधव स्त्री के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न हुए, जबकि पहले कठोर भाव थे। और उन सहानुभूतिक विचारों के पैदा होने से यह भी स्थिति बनने लगी है कि अब उस वैधव स्त्री के पुनर्विवाह से संबंधित चर्चा भी लोग करने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके घर जो परिवार के सदस्य होते हैं, ससुराल संबंधी पक्षकार होते हैं, वह भी इसके पक्ष में होते हैं। यदि वह विवाह करके अपने जीवन को स्थापित करती है तो बहुत अच्छी बात है। वैधव जीवन के और भी अनेकों कारण हैं। उन कारणों के अंतर्गत राहु, केतु, शनि, मंगल जैसे क्रूर ग्रह जब अपनी दृष्टि सप्तम भाव पर लाते हैं या दृष्टिपात करते हैं तो ये स्थिति पैदा होती है और इनकी अवस्थित अवस्था होने पर भी परिवर्तित होती है। कहा जाता है कि यदि मंगल या शनि और सूर्य एक साथ यदि सप्तम भाव पर बैठ जावे तो ऐसी दशा में उस स्त्री को निश्चित रूप से जो है जीवन में पति के बिछोह का कारण देखना होता है और उस वजह से वह बिछोह होता है और वैधव योग भी होता है। वैधव योग स्त्री के जीवन में बहुत कष्ट देने वाला होता है, कष्टकारक होता है। यदि आप वैधव योग से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसकी काल बेल दबाइए और सब्सक्राइब करके हमारे जितने प्रोग्राम होंगे वो आपको लगातार दिखेंगे। मनुष्य के जीवन में आने वाली प्रवृत्ति और उसके कष्ट से संबंधित हम सारे प्रोग्राम
देते रहेंगे और देते रहते हैं। यदि आप इसमें कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमारा नीचे दिया हुआ जो फ़ोन नंबर उस पर फ़ोन कर जानकारी भी ले सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।